हाँ भाई, मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक हो, बढ़िया। चलो करें कंटिन्यू। तो हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ चुके हैं, बता जरा। एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव दो पढ़ी थी मेजर हमने। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बन आयन की भी देख सकते हैं। कार्बोकेटाइन अगर स्टेबल है उसी कंडीशन में तो उसका रिवर्स कार्बन आयन हो जाएगा। सही है। और हम ये देख चुके हैं। और हमने देखा था क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ। सही है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, इसका नाम है, देखो, रेजोनेंस। रेजोनेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, ध्यान समझना। ठीक है, क्या है, पहले सारी बातें हम बताएंगे आपको। पहले सारे पॉइंट्स लिख लें आप लोग। ठीक है, रेजोनेंस के बारे में पहला पॉइंट लिखें। It is nothing but, कुछ नहीं है फिर भी it is nothing but delocalization of, it is nothing but delocalization of pi electron, delocalization of pi electron, delocalization of pi electron। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखना है इसमें, पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड लॉन पेयर, पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड लॉन पेयर आर इंटरकन्वर्टेबल, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इंटरकन्वर्टेबल। ठीक, मतलब पाई कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लॉन पेयर का लॉन पेयर इंटरकन्वर्ट। डिलोकलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द p orbitals should be parallel, comma, along with resonance occurs, जिन p orbitals के थ्रू रेजोनेंस होगा वो आपस में कैसे होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, all atoms participating in resonance should be in same plane, जैसे मैं समझाया था उसको ध्यान से देखना। जैसे आप देखें ध्यान से, ये इस तरह से मान लो, और ये पाई ऑर्बिटल्स, आपको मालूम पैरेलल से पाई बॉन्ड बनता है। यस सर। ये सिग्मा वाली हो गई, ये पॉजिटिव चार्ज। अब देखें ये सब के सब सभी क्या है बताओ, ऑल ऑर्बिटल्स क्या है बेटा, पैरेलल ऑर्बिटल्स है। क्या है बताओ, ये इस बॉन्ड में जो होंगे वो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, बोलो। तो पैरेलल ऑर्बिटल में पाई इलेक्ट्रॉन आराम से डिलोकलाइज हो सकते हैं। भाई ये ऑर्बिटल आप समझे कि ये पैरेलल ऑर्बिटल्स है, अगर तो इलेक्ट्रॉन ये आराम से इधर से इधर हो सकता है। अब पैरेलल ना हो, परपेंडिकुलर हो तो उसे मुसीबत आएगी। तो पैरेलल ऑर्बिटल में रेजोनेंस होता है। ये मक्खी कहां से आ गया ठीक है, समझ में आती है बात। तो ये पैरेलल ऑर्बिटल्स हैं, ये सारे एटम भी क्या है बेटा, एक प्लेन में है। किसमें है ये, प्लेन में। सारे एटम सारे इन सेम प्लेन, ये एटम सब एटम्स एक प्लेन में है। समझ लो, ऐसे हैं इस तरह से, एक ही प्लेन में। और जो ऑर्बिटल्स हैं जो ऐसे हैं इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ये प्लेन हो गई, ऐसे ऑर्बिटल समान, ये तो प्लेन हो गई आपकी। और ये कैसी हो गई,
परपेंडिकुलर, प्लेन से परपेंडिकुलर है। कहाँ से? और लेकिन आपस में कैसे नहीं है? तो ये एटम जो है सारे के सारे एक प्लेन में है और ऑर्बिटल्स पैरेलल है। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, ये डायग्राम बनाइए। ठीक है, बन गया बेटा ये? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। हाँ, इसी में लिखते जाओ, कंटिन्यू। ये ऑल नेक्स्ट। हाँ, पॉइंट लिखिए बेटा। वाला ऑल था। पूरा कर लो से ऑल ऑल लिखिए। ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, all the resonating structures are not true structures, are not true structures। ठीक है, are not true structures। सेकंड पॉइंट, अगला पॉइंट, the energy of all the resonating structures, energy of all the resonating structures are nearly same। मैं नियरली सेम वर्ड यूज कर रहा हूँ, ध्यान रखना, मतलब आसपास है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एनर्जी का, लेकिन फिर भी डिफरेंस है। ठीक है, नियरली सेम। नेक्स्ट पॉइंट, द ट्रू स्ट्रक्चर्स, the true structure is known as a resonance hybrid, a resonance hybrid, a resonance hybrid, a resonance hybrid, which is the combined form, which is the combined form obtained by contributing all more stable resonating structures। मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मतलब बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, उनमें से किसी का मैंने बताया एनर्जी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन किसी का एनर्जी बहुत कम होगी, ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। और रेजोनेंस हाइब्रिड हम बनाएंगे, वो सभी अच्छे रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर हैं, सबसे ज़्यादा स्टेबल्स हैं, उनको लेकर के कंबाइंड फॉर्म बनाएंगे, जिसका नाम क्या देंगे अपन? रेजोनेंस हाइब्रिड। एक्चुअल स्ट्रक्चर ये होता है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है। ठीक है, एक और पॉइंट लिखें। द रेजोनेंस, चलिए अरे पॉइंट लिखिए। ठीक है, 8 9 जितने भी हैं, नहीं कंबाइंड हो गए, कोई बात नहीं, लिखिए। क्या लिखा? द रेजोनेंस हाइब्रिड, नीचे से लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। द रेजोनेंस हाइब्रिड is the most stable form, and having less energy than all the resonating structures, less energy than all the resonating structures। इसी में एक पॉइंट हेडिंग बना के लिखना, रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी
रेजोनेंस एनर्जी। देखो द गैप, द गैप की जगह लिखना द डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी between resonance hybrid and resonating structures। मान लो कोई दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट क्या हुई बता सेकेंड, ये RS है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और रेजोनेंस हाइब्रिड मान लेते हैं थर्ड स्ट्रक्चर, इसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है। तो इनके बीच से गैप को, डिफरेंस को क्या नाम देंगे अपन, रेजोनेंस एनर्जी। क्या होगा बता, दिस इज व्हाट एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड RH माइनस एनर्जी ऑफ क्या बोलो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये नेगेटिव आएगा, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूल जो है स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। नेगेटिव में मोर नेगेटिव, अभी बात कर रहे हैं मोर द नेगेटिव रेजोनेंस एनर्जी a molecule are more stabilized या more stable। दोबारा बता देते हैं, मान लो कोई भी दो स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, उनका एनर्जी लगभग सेम है। रेजोनेंस हाइब्रिड थर्ड स्ट्रक्चर जो मिलके आएगा इनसे, उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो मैंने इसको एनर्जी लेवल पे नीचे दिखाया है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी मैंने ऊपर दिखाई है। इन दोनों के डिफरेंस को ये दिखा दिया, ठीक है। आगे समझो, बना लो, ये ऐसे कर देंगे। ज्यादा बात ना करो, मुंह पे घुसा मार दूंगा वरना, ठीक है। इधर देखो, ऐसे करके देखनी पड़ी टीवी करके। हमारी कॉलोनी में लड़का था रवि, है ना, और जहाँ पे मतलब हम रहते थे वो गवर्नमेंट क्वार्टर थे, तो वहाँ पे सारे मतलब जितने भी कॉलोनी जितनी नौकरी करते थे सब लोग वही एक क्वार्टर होते ना, क्वार्टर्स में रहते थे। तो टीवी हमारे यहाँ थी उस टाइम पे, तो वो आता था पहले वो शक्तिमान और ये, है ना। तो हम पहले सैटरडे को आता था, पहले तो बहुत बड़ी लंबी फैन फॉलोइंग, तो सैटरडे को भाई हम आधी स्कूल छुट्टी वगैरह बहाने करके आते थे। तो लड़का पता नहीं उसको वो होती है जैसे क्या बोलते हैं अपन, नहीं जो काट जाती है अपने को, अरे उसको बर तो गाँव की लैंग्वेज में बोलता है मधुमक्खी, ठीक है। और मधुमक्खी, उसको क्या दुश्मनी थी मधुमक्खी से मुझे नहीं मालूम, या मधुमक्खी को उससे क्या दुश्मनी थी। वो कॉलोनी में जैसे हम टीवी बाहर रख लेते थे जीने के नीचे, है ना, तो सीढ़ी से उतर के आते थे सबसे नीचे, तो सब पूरा मोहल्ला देखता था वहाँ बैठ के, पूरे कॉलोनी के लोग। तो नीचे क्या है कि जीने के नीचे वो मधुमक्खी का पूरा छत्ता लगा हुआ है। अब उसको भगवान जाने, मेरा तो आज तक मैं बता रहा हूँ, मैं वहाँ पे कितना टाइम तक रहा, हम 8-9 साल वहाँ रहे, उसके तब मौका लगता था भले उसकी आँख पे ही खाती थी। मतलब सैटरडे को तय था कि वो मतलब किसी आँख पे खाएगी, और पता नहीं खाते, वो टीवी देखने फिर भी देखने आता है। मैं भैया कमाल की बात है, जितनी बार उसको मधुमक्खी खाई, आँख पे खाई, आँख ही पे खाई। शक्तिमान का बहन था। सुनो, अब ये जो हमने पॉइंट लिखाए हैं जरा इनको समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, ये ना रेजोनेंस कहाँ पॉसिबल है। एक और पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, एक पॉइंट आप नोट करें आप, रेजोनेंस इज पॉसिबल इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। बेटा मनीष, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब देखो, अब ये बात है कि यार ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है क्या, है ना। जो पॉइंट्स की बात है ना अंडरलाइन कर लिया करो। मैं किसकी बात कर रहा हूँ बताओ, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो हमें समझ में आना चाहिए ना कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो सुनो, अब सब लोग समझ लो बेटा, पहले लिख लेना बाद में आराम से। कॉन्जुगेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं। कॉन्जुगेटेड सिस्टम के लिए ये है कि हमारा जो पाई इलेक्ट्रॉन है, देखो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा से सेपरेट होंगे यानी सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पे अगला वाला जो एटम है, यानी मान लो X है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो, या पाई अगेन, है ना, सेपरेट थ्रू सिग्मा, और X एटम पर नेगेटिव चार्ज हो,
पाई सिंगल बॉन्ड है ना सिग्मा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, और एक और पाई आ जाए है ना जी, ये पाई बॉन्ड, ठीक है जी, ये सिग्मा बॉन्ड आपका, और एक्स पे लॉन पे आ जाए। तो ये आपकी जो कंडीशन है वो कॉन्जुगेट सिस्टम की कंडीशन है। इसके बताओ, अगर ऐसी कंडीशन आपको नहीं दिखाई दे रही है तो सिस्टम इज सेड टू बी व्हाट, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स में क्या पॉसिबल है, मतलब रेजोनेंस होगा ही किसमें बताओ, कॉन्जुगेट सिस्टम में होगा। और कॉन्जुगेट सिस्टम किसको कहेंगे, जहां पे आपके पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा से सेपरेट, मतलब पाई सिग्मा, और फिर अगले एटम में क्या हो, या तो एक और पाई बॉन्ड या ये कंडीशंस कहीं है। अगर ये कहीं कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो मान लो सिस्टम इज सेड टू बी व्हाट, एंड इन कॉन्जुगेटिंग सिस्टम्स क्या बोलेंगे, रेजोनेंस पॉसिबल। अब मेरे को जरा बताना, वो हम बाद में बात करेंगे। पाई इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, हम बाद बात करेंगे। जरा यहाँ देखो, अब मेरे को आप बताना कि सिस्टम में जो लिख रहा हूँ कॉन्जुगेट सिस्टम है कि नहीं है, आप समझ रहे हैं, ठीक है, बताना भैया भी समझ में आ जाएगी। बताओ जरा कैसे पहचानेंगे जी, पहले तो बताओ बस कॉन्जुगेट सिस्टम है कि नहीं है। देखो कैसे बताओ, पाई सही है, बताओ क्या इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, नेक्स्ट बताओ जरा, बताओ पाई सिग्मा नेगेटिव, पुलिस लाइन इधर ध्यान दें, मुझे यहाँ से सब दिखता है बेटा, बताओ देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव, सही बात, पक्का ना, डन। चलो यहाँ बता दो, बताओ क्या इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। अरे देखो ना, ये रिंग है बेंजीन है रही है, जानते हो बेंजीन को, नहीं जानते हो, ये क्या है, पाई सिग्मा, पाई सिग्मा पाई, देखो ये है ना कि नहीं, बताओ अल्टरनेट पे सिग्मा पाई है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है कि नहीं है, कंफर्म, डन। जरा ये बताना बेटा, बताओ लॉन पेयर सिंगल पाई, समझ गए ना मेरी बात को, कॉन्जुगेट है कि नहीं बताओ, आप लोग बताएं जरा, बताओ रेजोनेंस होगा कि नहीं, ऊपर वाले से हो जाएगा। अरे बेटा इस पे यहाँ तो हो ही रहा है, यहाँ तो इनसाइड तो हो ही रहा है ना, बाहर से भी देखो, बताओ लॉन पेयर होते हैं कि नहीं होते पे, तो बताओ लॉन पेयर सिंगल पाई कॉन्जुगेट सिस्टम है कि नहीं है, कंफर्म। तो पहले तो ये पहचानना सीखो कि भाई सिस्टम कॉन्जुगेटेड है कि नहीं है। कॉन्जुगेट सिस्टम की कंडीशंस क्या है बताओ, ये कंडीशंस है, क्लियर हो गई बात, ठीक है, फटाफट नोट कर लो। नोट हो गया, बता दो बेटा, बता दो दिया ही। तो आप कॉन्जुगेटेड सिस्टम पहचान लोगे कि नहीं पहचानोगे बताओ, पक्का है ना। अब देखो इसमें रेजोनेंस होता कैसे, वो देखेंगे कैसे रेजोनेंस हो रहा है। क्या है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब, क्या है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब। देखो जैसे मैंने एग्जांपल के समझा आपको, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 का चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है जी, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, ठीक है सर। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये सभी ऑर्बिटल जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सर ये सारे कार्बन्स देखो sp2 है, sp2 है, डबल बॉन्डेड sp2 होता ही है, ये भी कैसा है sp2। तो ये सारे के सारे एटम्स एक प्लेन में होंगे कि नहीं होंगे, तो मैं इसी का स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। देखो क्या होगा, ये वाला कार्बन ये हाइड्रोजन तो दो इधर आ गए, इसके बाद p ऑर्बिटल इस वाले कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, तो ये बना रहेगा सिग्मा, और ये क्या है बताओ, पाई बॉन्ड है इसमें, जिसमें क्या है बोलो, पाई इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड CH, और जो ऑर्बिटल खाली है पॉजिटिव चार्ज वेकेंट है। अब बताओ जरा, क्या ये ऑर्बिटल पैरेलल है कि नहीं, तीनों बताओ, बोलो यस और नो। ये आर व्हाट पैरेलल ऑर्बिटल। सर एक बार और
एक बार आप देखो ध्यान से, पैरेलल है कि नहीं, ये देखो ऐसी तो है, पी ऑर्बिटल्स पैरेलल है, तो इसका पाई इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर सकता है नहीं कर सकता? कर सकता है ना, क्यों? क्योंकि ये ऑर्बिटल कैसी है? पैरेलल। तो होगा क्या, देखो होगा ये बेटा कि इसका पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन से पूरा का पूरा इधर जंप होकर आ जाएगा, ठीक है जी। तो आप देखें कि क्या बन जाएगा, जरा गौर से देखिए। मैं अभी ये ऑर्बिटल्स का सिस्टम दिखा रहा हूँ, फिर आपको मैं शॉर्ट कर दूंगा, आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। तो ये ऑर्बिटल तो अब खाली होगी, बताओ यहाँ से, बोलो हाँ या ना? मैं इसमें एस लगा दूं। तो अब जो पाई बॉन्ड है वो पाई इलेक्ट्रॉन तो इस और इसके बीच में आ गए, इधर क्या बन गया बताओ? पाई बॉन्ड बन गया, क्या भाई, am I right? और यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले चार्ज कैसा आ गया? देखो घूम करके ऊपर ही आता है। अब फिर से बताओ, ये हो सकता है इधर? फिर से पाई इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं नहीं आ सकते? तो ये क्या करेगा, देखो अब इसको बोलते हैं, अच्छा लोकलाइज का मतलब है कोई इलेक्ट्रॉन किसी जगह पे है, लोकलाइज है ना, और डीलोकलाइज का मतलब है वो मूव कर सकता है इधर से उधर से उधर, तो इसको बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। क्या बोलते हैं? तो पता हुआ क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर गया ना, पाई इलेक्ट्रॉन पैरेलल ऑर्बिटल में डीलोकलाइज कर गया, इसी को तुमने दिखाया था, डीलोकलाइजेशन ऑफ क्या बोलो? पाई इलेक्ट्रॉन का दर्शक समझ में आ गई बात? तो डीलोकलाइजेशन मतलब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन पैरेलल पी ऑर्बिटल्स। तो जरा देखो इसको देखा भाई, क्या हुआ, आप इसको समझते हैं, इसको भी समझते हैं। देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे कि नहीं आएंगे, बोलो? आएंगे। तो ये तो CH2 रह गया, ये सिंगल बॉन्ड रहेगा तो पाई तो चला गया इधर। अब ये CH और यहाँ पाई आ गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, और ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, क्योंकि इसको क्या मिल गया, इलेक्ट्रॉन मिल गए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म हो गई, तो ये CH2 हो गया। देखो जरा भैया, ये तो बन गया। पहले पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, पहले पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ थे बताओ? कार्बन नंबर कितने के बीच, 1 और 2 के बीच, अब कहाँ है? 2 और 3। तो ये क्या डीलोकलाइजेशन हो रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन? क्या इसको देखना, मैं इसको छुपा लूं, क्या देखना, ये भी तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, बोलो पाई सिंगल पॉजिटिव है कि नहीं है? इसका मतलब रेजोनेंस फिर से हो सकता है, वो ये बन जाएगा। तो मतलब ये क्या है कि आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहेंगे, और डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन का लगातार चलता रहेगा, समझ रहे मेरी बात को? नहीं समझे? पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दोनों कार्बन के एटम्स को अपने मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से सेटिस्फाइड कर रहा है, तो भी रकम है यहाँ वहाँ, समझ गए ना बात, समझ में आ गई? ये चीज है, तो इसको बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ क्या बोलो? पाई इलेक्ट्रॉन, जिसका नाम रेजोनेंस है। इस रेजोनेंस की वजह से आप चेक करना, ऐसा देख पा रहे हैं कि आपके पास में 2 स्ट्रक्चर बन गए, देखो जरा। So due to resonance, more than one structures are possible. किसी मॉलिक्यूल के, किसी भी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल के, सिस्टम शुड बी कॉन्जुगेटेड ना, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल के 2 से अधिक स्ट्रक्चर बन सकते हैं रेजोनेंस के दौरान, है ना, राइट? अब बताओ जरा एक और चीज, मैंने कहा था रेजोनेंस आपकी स्टेबिलिटी बढ़ा देता है, तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी क्यों बढ़ा रहा है? ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ गए, तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एक तरह से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्पर्स कर रहा है वो है मॉलिक्यूल। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब डिस्पर्स हो जाएगा तो एनर्जी कम हो जाएगी ना, बोलो? एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी। भाई अगर पाई इलेक्ट्रॉन यही मान लो किसी एटम पे यही बैठा है, तो यह एनर्जी बहुत हाई है कि नहीं बताओ? तो ये स्टेबलाइज करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा? डिस्टेबलाइज करेगा ना, अनस्टेबल, क्योंकि एनर्जी मैंने क्या कहा था, कम होनी चाहिए। तो इसलिए क्या, अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरे बढ़ जाए तो एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। समझ में आती है बात? तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन को रेजोनेंस कहते हैं, रेजोनेंस के दौरान एनर्जी सिस्टम की घट जाती है। तो मैं ये इस बात को नोट करके लिख सकता हूँ कि बताओ, ड्यू टू क्या बोलो, रेजोनेंस द एनर्जी ऑफ सिस्टम, किसकी, कॉन्जुगेटेड सिस्टम डिक्रीजेस, सही है, विच प्रोवाइड स्टेबिलिटी, विच इंक्रीज व्हाट, स्टेबिलिटी। तो मैं ऐसा भी तो कह सकता हूँ, कि जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और इलेक्ट्रॉन जितनी ज्यादा देर घूम पाएगा, बोलो, और उतनी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो फिर एक और पॉइंट यह कह सकता हूँ, बताओ क्या है,
स्टेबिलिटी की बात करो, कॉन्जुगेटेड सिस्टम की स्टेबिलिटी की बात करो, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके नंबर ऑफ क्या बोलो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जितना ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे पायलट उतना ज्यादा मूव करेगा। बात समझ में आती है? ये वाला हिस्सा आपको समझ में आया कि नहीं आया? और इसको हम फर्दर अभी समझ में आ गया ना? इतना समझ में आया? नहीं आया? चलो आया तो इसको हम दोबारा से फिर से दोबारा कल वाली क्लास में फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो ये पॉइंट जो मैंने लिखा है इनको याद करके आना। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।